स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। हमारा चैप्टर चल रहा था 12th एक्सपोनेंट्स एंड पावर और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई थी। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2। अब 12.2 एक्सरसाइज में हमें क्या पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं हमें वो बताता हूँ। ठीक है, इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म के बारे में बताया गया है। अब क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है यूजुअल फॉर्म, वो देखना। ठीक है, मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो यूजुअल फॉर्म। अब ये होता क्या है ये देखना। मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है कोई नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपने पास लिखा हुआ है 2000। क्या लिखा हुआ है? 2000। ये नंबर क्या है? यूजुअल फॉर्म में। ये यूजुअल फॉर्म में, ठीक है, चलो मैं यही लिख देता हूँ। ये नंबर जो 2000 है ये किस फॉर्म में है? यूजुअल फॉर्म में है। इस नंबर को पावर्स में लिख दूँ, इस नंबर को एक्सपोनेंट्स में लिख दें, पावर्स में लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पावर्स में किस तरीके से लिखेंगे वो देखना। मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1000, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2000 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1000। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 2 है, ये 1000 है। 1000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ 1000 को। तो ये फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स इस 2000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 की पावर 3। बात अच्छे से समझ में आ गई। यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। यूजुअल फॉर्म बिल्कुल सिंपल, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? हमें पावर्स में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? पावर्स में लिखना होगा। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई, ध्यान रहे। अब तरीका देखो क्या है, क्या कंसेप्ट बोलता है। लाइक यहाँ पे 2000 था, कितने जीरो हैं यहाँ पे? 3 जीरो हैं, इट मीन्स 1000। अगर यहाँ पे 4 जीरो होते तो 10,000। ठीक है, 10,000 में होता है ना 4 जीरो। अगर यहाँ पे 5 जीरो होते तो कितना होता? 1 लाख। क्लियर है? तब हम इसको क्या लिखते हैं भाई? 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 जीरो है, इट मीन्स 10 की पावर 5 लिखोगे। क्या लिखोगे? 10 की पावर 5। ये बात अच्छे समझ में आ गई। 2000 हो तो इस तरीके से चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यूजुअल से स्टैंडर्ड की बता रहा हूँ मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है 0.0443, ऐसा कुछ है 0.043। ये किस फॉर्म में है? यूजुअल फॉर्म में, 0.043। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म में है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में कोई पावर तो नहीं दिख रही। अब इसको किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, पावर्स में करना है। अब पावर्स में कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी चलेगी, लेकिन करना किस में है? पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में करना है। तो देखो पहले मैं डेसिमल हटाऊं, डेसिमल हटाऊं तो मुझे क्या करना होगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। डेसिमल हटाना हो तब क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसका? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इट मीन्स 1000 का डिवाइड करना होगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट हट जाएगा। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हो गया। अब देखो ये 1000 है तो अपने पास ये आया 43/1000। इस 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इससे पहले वाले में भी मैंने बताया। अब देखो ये 10 की पावर 3 ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर पे जाएगा, तो पावर किस में हो जाएगी? आप अच्छे से जानते हो, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर अपनी जगह चेंज करता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक बात है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और इसको छोटा बनाना है। देखो क्या करेंगे? छोटा बनाने के लिए पॉइंट यहाँ लगाएंगे। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊँगा, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है तो डिवाइड करोगे। पॉइंट हटाया हमने तो डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया वो आप जानते हो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उतने जीरो वाला नंबर का डिवाइड करना है। 3 डिजिट है तो 1000 का, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद राइट साइड में तो 100 का, 1 डिजिट है तो 10 का। पॉइंट हटाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपके कानों के द्वार तक जानी चाहिए और जहन में उतर जानी चाहिए।
क्या बात है कि पॉइंट हटाना है तब तो डिवाइड करें और पॉइंट लगाना है तब मल्टीप्लाई करें। अब देखो लगाने वाला देखना, पॉइंट लगाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है 4.3, राइट साइड से कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगाया मैंने, 1 डिजिट के बाद में, तो 10 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये तो एज इट इज ऐसा कैसा, 10 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाता तो किससे मल्टीप्लाई करवाता, 10 की पावर 2 से। 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाता तो 10 की पावर 3 से। बात समझ में आ गई। पॉइंट हटाया तो क्या किया, 3 डिजिट के बाद में हटाया, पॉइंट हटाया तो 10 की पावर 3 से डिवाइड किया ना। ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये हमेशा कैसे याद रहे, भूलोगे नहीं, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एक बात बता देता हूँ। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो जब जमाना था, ठीक है, जब अंग्रेजों ने इंडिया पे शासन किया था तब उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। हमें हटाने के लिए, इंडियंस को हटाने के लिए हमें क्या किया, डिवाइड किया था। डिवाइड इट मीन्स हमें बांट दिया था, एक दूसरे के बारे में भड़का के या बहुत सारी राजनीतिक तरीकों से। उन्होंने क्या किया था, हमें बांटने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए, हमें हटाने के लिए, समझना, हमें हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, हमें डिवाइड किया। हमें हटाने के लिए हमें क्या किया, डिवाइड, एक दूसरे में बांट दिया। भाई ये पूरा कंट्री इंडिया है, ये इंडिया है, तो हम इंडियंस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, एक दूसरे में बांट देते हैं। तो यही हम काम कर रहे हैं। हम डेसिमल पॉइंट को हटाना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इस बात से आप हमेशा याद रखोगे कि अंग्रेजों ने हमें हटाने के लिए हमें डिवाइड कर दिया, बांट दिया हम लोगों को, ठीक है, हमारे राजाओं को, हमारे सेनाओं को, उनको बांट दिया, उनके अंदर फूट डाल दी। फूट डालो राज करो, आप पढ़ते होंगे एसएसटी में, ठीक है। ये बात अच्छे समझ में आ गई कि पॉइंट हटाना है तो डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाना है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है उतने 10 की पावर्स बन जाएगी, ठीक है। 1 डिजिट के बाद में लगाए तो 10 की पावर 1, 2 डिजिट के बाद में लगाते तो 10 की पावर 2, 3 डिजिट के बाद में लगाते तो 10 की पावर 3। बात क्लियर हो गई, दोनों बात अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, आगे देखना। 4.3 यहाँ पे 10 की पावर -3 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आप अच्छे से जानते हो, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये -3 और ये प्लस का 1, 10 की पावर -3 और प्लस का 1 क्या होगा, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इस तरीके से आपको सभी स्टेप्स करनी है, इस तरीके से अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेप्स मिस नहीं करनी है, ऐसा आपको करना है। तो 0.043 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। क्लियर है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे देखना, अब क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट के बाद में आपका क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूँ, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ऐसा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको मैं किस में चेंज करूँ, यूजुअल फॉर्म में चेंज करूँ, ठीक है। सिंपल नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूँ तो क्या करेंगे देखना, 2.5, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, ठीक है। हमें तो नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे, पावर तो हमें चाहिए नहीं, पावर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा, 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 40। इतना काम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जब मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने, ठीक है, 12.1 एक्सरसाइज में, उसमें भी किया था, तो उसमें क्या होगा, ये पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 0 है तो 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। सो 2 5 4 0 है तो 1 डिजिट तो हो गई, 2 3 4, ये 4 डिजिट शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। इट मीन्स 25,000, इसको हमने चेंज किया तो कितना आ गया, 25,000। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, ठीक है। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000, ठीक है। 10 की पावर 4 का मतलब 40, 1 के 40 लगने, 40 यहाँ पे लग गई, ये 2.5 एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब ये 0 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। ये क्या होंगे, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है ना,
मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि नंबर बड़ा बन जाएगा। मल्टीप्लाई, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो बड़ी बनती है, छोटी थोड़ी बनती है। तो क्या होगा, ये 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे है तो 1, यहाँ से 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट, 4 डिजिट शिफ्ट हुआ तो कितना बन गया 25000, 25,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी यूजुअल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं जैसे, ठीक है। मैं एक और बात करूँ, जैसे 13.4, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो पॉइंट नहीं लगाते, 1 डिजिट के बाद नहीं लगाते हैं इसमें। 13.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 की पावर -2 है तो इसको तो हम नीचे लेके जाएं तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इतना काम हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है, ठीक बात है। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। अब डिवाइड कर रहे हैं हम, अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड में शिफ्ट होता है और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो क्या बनेगा 134, 1 डिजिट तो ये और एक और डिजिट चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0, फिर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे ये 0। इट मीन्स यहाँ 0, यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 0। इसका जो हमने यूजुअल फॉर्म बनाया तो क्या बना 0.0134। मैं फिर से बता रहा हूँ 10 की पावर -2 है, इसको नीचे लेके गए, डाउन साइड इसमें सॉरी डाउन साइड क्या डिनोमिनेटर में लेके गए तो कितना हो गया 100 हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब 100 का इसमें डिवाइड करें तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है। अगर आपको इसका और ज़्यादा कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो 7th क्लास का मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। उनका डेसिमल चैप्टर ही चल रहा है 7th क्लास वाला, आप देख लेना, आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, ठीक है। जो 7th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें आपको मिल जाएगा, उनमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सारा सब कुछ सिखा रखा है, डेसिमल नंबर्स का किस तरीके से करते हैं उसमें पूरा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है डेसिमल नंबर्स की किस तरीके से करें भाई, डिवाइड कैसे हो रहा है, ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी कोई समस्या आ रही है तो 7th क्लास का जो वीडियो है अपने चैनल के ऊपर ही है, ठीक है, उसमें देखना 7th क्लास लिखा हुआ होगा और पार्ट 1 चैप्टर का नाम डेसिमल, चैप्टर नंबर 4 डेसिमल लिखा हुआ है, उसमें वीडियो देखना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना या मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो इसका क्या बना, इस नंबर का बना 0.0134। ओके, क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो हमने अभी क्या देखा, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना, ये चीज़ आपने इस वीडियो लेक्चर में सीखी। ओके स्टूडेंट्स, इनके क्वेश्चन करने इनके क्वेश्चन करने से पहले, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन करने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है, ठीक है। तभी ये मैंने सेपरेटली अलग से, चाहता तो मैं एक्सरसाइज का वीडियो बना लेता, बट ये नहीं आएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको ये बेसिक, ये सारी चीज़ नॉलेज बता दी मैंने कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।